झारखंड के जंगलों में इस वक्त सिर्फ डर ही नहीं बल्कि मौत भी सक्रिय है। चाईबासा और कोल्हान डिवीजन आज देश के सबसे भयावह मानव हाथी संघर्ष के केंद्र बन चुके हैं। मौत का आंकड़ा अब 20 तक पहुंच चुका है और यह सिलसिला 1 जनवरी की रात से लगातार जारी है। यह कोई बिखरी हुई घटनाएं नहीं है, यह एक पैटर्न है, यह एक रणनीति है और यह एक ऐसे हाथी का व्यवहार है जो अब सिर्फ भटका हुआ नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और असामान्य हो चुका है। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से आई रेस्क्यू टीम का एक सदस्य भी इसी हाथी के हमले में कुचलकर मारा गया। यानी अब यह संकट सिर्फ ग्रामीणों तक सीमित नहीं रहा, यह रेस्क्यू ऑपरेशन और सिस्टम के लिए भी जानलेवा बन चुका है। चाईबासा और कोल्हान डिवीजन में फैले सैकड़ों किलोमीटर घने लंबे साल के जंगल अत्यंत ही दुर्गम और सीमित दृश्यता वाले क्षेत्र हैं। इन हालात में एक अकेले लेकिन अत्यंत आक्रामक हाथी को ट्रैक करना रुई के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। यह झारखंड के लिए पहली बार नहीं है। 2017 में साहेबगंज क्षेत्र में एक पागल हाथी ने बिहार और झारखंड राज्य को मिलाकर 15 लोगों की हत्या की थी। सरकारी अनुमति के बाद हैदराबाद से आए प्रसिद्ध शूटर नवाब शफत अली खान साहब ने अगस्त 2017 में उस हाथी को मार गिराया था। आज वही सवाल फिर सामने है। क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? स्थल निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और कई वॉलेंटियर्स के रिपोर्ट के आधार पर इस दांतैल हाथी के व्यवहार में कई चौंकाने वाले पैटर्न सामने आए। जहां आमतौर पर हाथी पटाखों से दूर भागते हैं, यह हाथी आवाज सुनते ही अत्यधिक आक्रामक प्रतिक्रिया देता है। इसकी चाल और दौड़ सामान्य हाथियों से कहीं ज्यादा तेज है और कम समय में लंबी दूरी तय कर लेता है। यह हाथी सबसे पहले खलिहान की तलाशी लेता है। अगर वहां कोई व्यक्ति मिला तो सीधा उस पर जानलेवा हमला कर देता है। अगर खलिहान खाली मिला तो यह घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है तो उसे दौड़ाकर पकड़ लेता है। किसी घटना के 5 मिनट के भीतर ही स्थान छोड़ देता है। इसी वजह से ड्रोन और थर्मल ट्रैकिंग भी बार बार फेल हो रही है। यह व्यवहार सिर्फ मस्त अवस्था नहीं, यह एक सीख चुका आक्रामक व्यवहार दर्शाता है। वन्य जीव विशेषज्ञों की माने तो यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि वन क्षेत्र में लगातार कमी, पारंपरिक हाथी गलियारों का टूटना, मानव बस्तियों का अनियंत्रित विस्तार, कृषि विस्तार, रेलवे लाइन, बिजली लाइन जैसी रेखीय संरचनाएं और इन सब का नतीजा हाथी के बंद कॉरिडोर्स, भोजन और सुरक्षा घटी और गांव उनके लिए मजबूरी बनते चले गए। फिलहाल पश्चिमी सिंहभूम जिले में बहुस्तरीय कार्रवाई चल रही है। आरसीसीएफ जमशेदपुर, सीएफ चाईबासा सहित सभी डीएफओ कैंप कर रहे हैं। विशेष निगरानी टीमें लगातार फील्ड में मौजूद हैं। माइकिंग के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है। टॉर्च और पटाखों का वितरण किया जा रहा है। क्यूआरटी तैनात है। बंगाल से विशेषज्ञ टीम पहुंच चुकी है। वनतारा, वाइल्ड लाइफ एसओएस, WTI और कई तरह की अन्य टीमें भी पहुंच चुकी हैं। थर्मल ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। इस हाथी के कारण हुई मौतों के मृतक के परिजनों को प्रशासन द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है और साथ ही घायलों का इलाज कराया जा रहा है। आम नागरिकों से प्रशासन की अपील है कि रात में अकेले बाहर न निकलें, हाथी की सूचना पर सुरक्षित दूरी रखें, वन विभाग की एडवाइजरी का पालन करें और आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। अब 2 सवाल बचते हैं। क्या यह हाथी पकड़ा जाएगा या आखिरकार इसे भी मारना ही पड़ेगा? और क्या हम बार बार मौत के बाद ही जागेंगे? मानव जीवन की सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण के बीच वैज्ञानिक, ठोस और दीर्घकालिक संतुलन अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी आज की वाइल्ड लाइफ वंडर्स की पेशकश। जंगल हमें चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम जंगल को कोने में धकेल चुके हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।